इस वीडियो में हमने तेजपेस के डैशबोर्ड को समझा था और इस वीडियो में हम सेल्स मेन्यू को समझेंगे। तो जैसे ही मैं सेल्स पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास सब मेन्यूज कुछ ओपन होते हैं, जैसे पीओस हो गया, इन्वेंट्री, सेल्स लिस्ट, सेल्स रिटर्न। तो जैसे ही मैं पीओएस पे फर्स्ट क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक स्क्रीन ओपन होती है और इसमें कुछ क्विक एक्शन दे रखे हैं जिससे आप डायरेक्टली उन तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैं प्रोडक्ट लिस्ट पे क्लिक करूं तो मुझे डायरेक्टली प्रोडक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर मुझे आज की सेल देखनी है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली देख सकती हूँ। कैलकुलेटर अगर रिक्वायरमेंट है यूज़ की तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ और डायरेक्टली डैशबोर्ड पे भी जा सकती हूँ। अगर आपका इसके नीचे आपको दे रखा है जो भी आपका बिल का सीरियल नंबर रहेगा वो यहाँ से रहेगा। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड रहता है, ठीक है। आप डेट चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई कस्टमर है, वो प्रीवियस कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, तो आप यहाँ से उसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। वरना प्लस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ फील्ड पूछता है, जैसे कस्टमर का नेम, फ़ोन नंबर और पार्टी टाइप क्या है, कस्टमर है, डीलर है, होलसेलर है, सप्लायर है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका मेल आईडी अगर आपके पास है तो वो यहाँ रख सकते हैं। उनका एड्रेस, अगर आप उनका कोई ड्यू चल रहा है तो वो भी यहाँ आप उसे फिल कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट रहेगा। और यहाँ से आप जो कस्टमर है उसकी इमेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और यहाँ पर आपको वो शो होने लगेगा। फिर यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको एक बिल जनरेट करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये कस्टमर सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं अगर आपके मल्टीपल वेयर हाउस है तो यहाँ से मैं वो वेयर हाउस सेलेक्ट कर सकती हूँ जिससे मुझे बिल करना है। आप राइट साइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई नया प्रोडक्ट है तो वो आप स्कैन करके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर आपको यहीं शो होने लग जाएगा। अगर आप जैसे कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज लगाना चाहते हैं या ब्रांड वाइज लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे ही मैं कैटेगरी पे क्लिक करती हूँ तो ये कुछ कैटेगरी आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ से मैं सर्च भी कर सकती हूँ। इसी तरीके से यहाँ जैसे ही ब्रांड पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आपको कुछ ब्रांड शो हो जाएंगे और मैं पर्टिकुलर ब्रांड को भी यहाँ से सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे आपको वही आइटम शो होगा जो उस ब्रांड का रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसको आपको बिल देना है। तो जैसे आपका कोई क्लाइंट है, उसको रिक्वायरमेंट है शुगर की। जैसे मैं शुगर पे क्लिक करती हूँ ये यहाँ पर ऐड हो जाता है। मैं राइस पे क्लिक करूँगी वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो अब मैं उसकी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज भी कर सकती हूँ और डिक्रीज भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब मेरा जो टोटल बिल है उस पर क्या अगर मैं टैक्स ले रही हूँ तो वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो टैक्स के बाद ये अमाउंट बनता है। तो मान लीजिए अगर क्लाइंट ने कंप्लीट अमाउंट पे नहीं किया है, उसने 289 रुपीज़ बन रहे हैं आपके, सॉरी 289.80 पैसा बन रहा है। तो मान लीजिए उसने अगर आपका 280 रुपीज़ ही पे किए हैं तो जो आप ड्यू अमाउंट है ये वो आपको शो कर देगा। आप यहाँ से पेमेंट टाइप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कैश में ही ले रही हूँ तो जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूँगी तो ये आपको बिल जनरेट होकर आ जाएगा। इसमें आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। आपका जो फर्म है उसका एड्रेस वगैरह रहेगा, ठीक है। किस कस्टमर को आपने दिया है उसकी डिटेल्स रहेगी, इनवॉइस की डिटेल्स रहेगी, हमने कौन से प्रोडक्ट उसको सेल किए हैं, क्या अमाउंट रहा है, अगर उसका कोई ड्यू है तो वो कितना है, वो सब यहाँ आपको शो हो जाएगा।